वागड़ की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। भूचाल इतना बड़ा आया है कि भारत आदिवासी पार्टी की जमीन हिलने लग गई है। अब भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक और संरक्षक रह चुके मणिलाल ग्रासिया ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और अकेले नहीं छोड़ा, अपनी पूरी की पूरी टीम को कांग्रेस में शामिल कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनको पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करवा दी है। अब भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोध के लिए और तमाम पार्टी के चाहे विधायक हो या दूसरे नेता हो, उनके लिए भी यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब पूरी की पूरी टीम को लेकर के मणिलाल ग्रासिया कांग्रेस के साथ शामिल हो गए हैं। जहां पर एक समय में कांग्रेस का दबदबा रहता था वागड़ की राजनीति में, और भारत आदिवासी पार्टी के उदय होने के बाद में बहुत तेजी से ये पार्टी आगे गई और कांग्रेस का उतना ही नुकसान भी हुआ। मणिलाल ग्रासिया बांसवाड़ा की राजनीति में सक्रिय तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के संयोजक संरक्षक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही गढ़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अपनी जिला टीम के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब वर्तमान में जो है वो शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अब सोचिए कि किस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है, राजकुमार रोध को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। जहां पार्टी भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोध दावा कर रहे हैं कि हम 2028 में बहुत सारी सीटें लाने वाले हैं और अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे, इस पार्टी को आदिवासी बेल्ट से बाहर निकाल करके दूसरे क्षेत्रों में भी ले जा रहे हैं। हाल ही में लगातार राजकुमार रोध को लेकर यह कहा जाता है कि वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब मणिलाल ग्रासिया ने क्या आरोप लगा दिया। मणिलाल ग्रासिया ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी की नफरत और जातिवादी राजनीति से त्रस्त होकर मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। अब देखिए, नफरत और जातिवादी राजनीति का आरोप पार्टी पर लगा दिया मणिलाल ग्रासिया ने। उनका आरोप है कि पार्टी की दिशाहीन और कुछ नेताओं के स्वार्थ के कारण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है, यानी कि पार्टी दिशाहीन हो गई है और कुछ नेताओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। अब वे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़कर भील युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और जातिवादी राजनीति को समाप्त करने का काम करेंगे, यह मणिलाल ग्रासिया का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत आदिवासी पार्टी में ऐसा होता है, या फिर मणिलाल ग्रासिया को कांग्रेस ने कोई बड़ी लालच दी है? आपको क्या लगता है? अब और भी बातें बताऊंगा मणिलाल ग्रासिया को लेकर के, और हाल में जो इतना बड़ा बम फटा है वागड़ की राजनीति में, उसको लेकर और बात करते हैं। ये तमाम जो आप शक्लें देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये वही फोटो हैं जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिनको गोविंद सिंह डोटासरा शपथ दिलवा रहे हैं। ये तमाम लोग पहले भारत आदिवासी पार्टी में थे और अब ये सारे के सारे लोग जिनके गले में कांग्रेस का दुपट्टा डल चुका है और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस अब वागड़ की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पिछले कुछ समय में हो चुका है, तो किसी भी तरीके से कांग्रेस चाहती है कि वागड़ की राजनीति में अब वापस से एंट्री ली जाए, कुछ भी करना पड़े और वागड़ में कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस के बड़े नेता भी बीजेपी का साथ छोड़ करके वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। उसके साथ ही अब ये तमाम लोग जो हैं वो एक एक करके कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वागड़ की राजनीति में वापस से अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लाया जा सके। अब कितनी सफल हो पाती हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तमाम लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या 2028 तक कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस ला देगी? खोए हुए नेता वापस लाए जाएंगे? क्या कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ने में सफल हो जाएगी? कांग्रेस का मकसद यहां पर वापस से स्थापित होना है, अपनी जो जमीन खो गई है उसको वापस लाना है, ऐसी कोशिश है। लेकिन क्या भारत आदिवासी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं पार्टी छोड़ने के बाद, जो नेताओं ने कहा है कि वहां पर नफरत की राजनीति होती है, बांटने का काम होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना, और यह भी बताना कि क्या इनके जाने से भारत आदिवासी पार्टी को नुकसान होगा या फिर नहीं।